तो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना है। कहाँ पढ़ेंगे? एक चार्ट। हम एक चार्ट बना रहे हैं, क्या लगता है खाली केमिस्ट्री और फिजिक्स में ग्राफ बनता है? चलो देखो, इस साइड हम दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या परिवर्तन होता है। परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है बताओ? गर्भाशय, अंडाशय और संबंधित हार्मोन में। तो गर्भाशय में जो परिवर्तन हो रहा है, तो गर्भाशय में परिवर्तन क्या? इंडोमेट्रियम का पतला होना, फिर मोटा होना, फिर पतला होना, मतलब टूट के बाहर निकलना, फिर नया इंडोमेट्रियम बनना, इतना चेंज हो रहा है। अंडाशय में क्या हो रहा है? फॉलिकल का डेवलपमेंट होना, कॉर्पस ल्यूटियम बनना, फॉलिकल का डेवलपमेंट होना, अंडोत्सर्ग होना, कॉर्पस ल्यूटियम बनना, खत्म होना, इतने हो रहा है। और संबंधित हार्मोन में पिट्यूटरी से 2 हार्मोन आ रहा है और 2 ओवरी से हार्मोन बन रहा है। पिट्यूटरी से आ रहा है FSH LH और ओवरी से बन रहा है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इतना हो रहा है। अब इन सभी बातों को कंक्लूड करते हुए समझते हैं। देखो, इसमें देखेंगे यूटेराइन चेंजेज, गर्भाशयी परिवर्तन, इसमें देखेंगे ओवेरियन हार्मोन, इसमें देखेंगे ओवेरियन चेंजेज, अंडाशय में क्या चेंज होता है, और इसमें देखेंगे पिट्यूटरी हार्मोन। मतलब हार्मोन जो देखेंगे हम लोग कौन कौन? FSH और LH। ओवरी का कौन कौन हार्मोन? 2, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यही ना। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है किसमें देखेंगे? इसमें। गर्भाशय में जो परिवर्तन होगा वो किसमें देखेंगे? इसमें। और अंडाशय में जो देखेंगे किसमें देखेंगे? इसमें। और ये पूरा मासिक चक्र कितने दिन का होता है? 28 से 29 दिन का। यहाँ पर मान लेते हैं पहला दिन, तो पहला दिन से पहले क्या रहा होगा? 28वां दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये क्या हो गया? 28। 28 के बाद क्या आएगा? पहला दिन आएगा ना जी। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये 14वां दिन है पूरे मासिक चक्र का बीच का समय। आइए अब समझते हैं कब क्या होता है 28 दिन में। शुरुआत में क्या होता है? ये जो इंडोमेट्रियम है ये 1 से 5 दिन तक टूट करके ब्लड के फ्लो में बाहर निकल रहा है, यानी पूरा क्या हो गया? खत्म। यानी पूरा इंडोमेट्रियम का ब्लड टूट करके योनि मार्ग से बाहर निकल गया। गर्भाशय में यही परिवर्तन होता है सबसे पहले, यानी पूरा खाली हो गया गर्भाशय। और यहाँ पर सिर्फ क्या है? फॉलिकल सब है, कोई दिक्कत? और क्योंकि ये टूटा है, अर्थात इस समय प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे लो लेवल पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो है, तभी तो ये टूटा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता तो इंडोमेट्रियम टूटता नहीं। अब ये प्रोजेस्टेरोन का जो लो लेवल है, ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे बॉडी में कम होता है, ये फटाक से मैसेज देता है किसको? पिट्यूटरी को, ए भैया प्रोजेस्टेरोन में घट गया। प्रोजेस्टेरोन क्यों घटा? यानी कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम खत्म क्यों हो गया? यानी निषेचन नहीं हुआ। निषेचन नहीं हुआ यानी बच्चा इस बार भी नहीं होना है, प्रेगनेंसी नहीं होना है, तो रुकने का कोई बात है नहीं। यानी पूरा काम फिर से हम लोगों को करना पड़ेगा। भेज दिया किसको मैसेज? पिट्यूटरी को। ये लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज भेजा। कौन? लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और बताया कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर गया, यानी सब कुछ खत्म। सब कुछ खत्म मतलब फिर से पुटक का विकास करना पड़ेगा। तो पुटक के विकास के लिए यहाँ से अब भेजेगा पिट्यूटरी क्या? FSH खट से गया कहाँ? फॉलिकल्स के पास। ये क्या किया? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बनाया। तो जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, हम जानते हैं फॉलिकल क्या सीक्रेट करता है? एस्ट्रोजन। ये भी एस्ट्रोजन स्रावित करेगा, ये भी करेगा। सबसे ज्यादा कौन करेगा? यही तो करेगा। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का स्राव करेगा तो बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे यहाँ तक तो लो था, बढ़ते जाएगा। यानी मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया? सबसे अधिक हो गया। एस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे गर्भाशय में क्या होगा? इंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट होगा, बन रहा है। यानी यहाँ आते आते इंडोमेट्रियम भी पूरा बन करके रेडी हो चुका है। यहाँ एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया? सबसे हाई। अब ये जो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है ये मैसेज देता है किसको जानते हो? पिट्यूटरी को। क्या करने के लिए? टू स्टॉप FSH और टू सीक्रेट LH। अब पिट्यूटरी फिर वहां से क्या भेजा? खट से भेजेगा क्या? LH। और जैसे LH आएगा ये ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, और ग्राफियन फॉलिकल के फटने से क्या होगा? अंडा बाहर आएगा। क्या हुआ? ओव्यूलेशन। कब? मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी 14वें दिन के आसपास क्या हुआ? ओव्यूलेशन हुआ। अब अंडा इंतजार कर रहा है किसका? स्पर्म का। और अगर अंडा का निषेचन हो गया शुक्राणु से तो क्या होगा बताओ? तो सबसे पहले ये मान लो कि ये जो खोलिया था ये कन्वर्ट हो गया किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरोन। यानी यहाँ तक तो एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे हुआ है, लेकिन जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बना प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया? बढ़ना स्टार्ट हुआ। और यहाँ प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है? हाई। और क्योंकि अब फॉलिकल खत्म हो गया तो अब एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? धीरे धीरे लो हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है? हाई। और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल अधिक रहेगा तो इंडोमेट्रियम को कोई बिगाड़ नहीं सकता, ये बना हुआ रहेगा। अगर निषेचन हो गया ये इंडोमेट्रियम 9वां महीना क्या रह जाएगा? मेंटेन रह जाएगा। यानी कॉर्पस ल्यूटियम भी 9 मंथ तक बना रह जाएगा। बोले जल्दी, ये भी क्या रह जाएगा? 9 महीना तक हाई रह जाएगा। लेकिन निषेचन नहीं हुआ। तो निषेचन जैसे नहीं हुआ तो क्या होगा बताओ? ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्विकन बन के नष्ट हुआ। तो जैसे ये नष्ट हुआ तो घट से क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा। अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे डाउन हुआ इंडोमेट्रियम को अब कोई संभाल नहीं सकता है। अब इंडोमेट्रियम क्या होगा? पुनः टूटने और पुनः ब्लीडिंग शुरू होने का बात सामने आ जाएगा। और यहाँ पहुंचते पहुंचते चीजें फिर से यहाँ पर आया। फिर यही चीज ना, शुरुआत का 1 से 5 दिन कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज, जब ब्लड बाहर आता है, जिसको पीरियड्स कहते हैं। यहाँ 6 से लेकर के 14 दिन तक का समय इसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। 14वां दिन को क्या कहते हैं? ओव्यूलेटरी फेज। और इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का बात है, इसको कहते हैं ल्यूटियल फेज या सीक्रेटरी फेज। कहानी समझ में आया कि नहीं आया? यानी लो लेवल प्रोजेस्टेरोन बताएगा पिट्यूटरी को FSH सीक्रेट करवाएगा, FSH फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाएगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, इंडोमेट्रियम बनेगा, इंडोमेट्रियम का परत मोटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एस्ट्रोजन का हाई लेवल बताएगा पिट्यूटरी को कि FSH को रोकिए और LH को भेजिए। LH आएगा, अंडा बाहर आएगा, शुक्राणु का इंतजार करेगा। तो जब अंडा बाहर आएगा तब तक इंडोमेट्रियम पूर्ण रूप से बन के तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ये कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ा हुआ है।
अगर निषेचन हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम 9 महीना तक बना रह जाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी हाई बना रह जाएगा और इंडोमेट्रियम भी बना रह जाएगा। लेकिन निषेचन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेन बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम टूटेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा, इंडोमेट्रियम का टूटना प्रारंभ होगा और फिर से मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाएगा। फिर से अंडाशय खाली, गर्भाशय खाली और पूरा संबंधित हार्मोन पुनः वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था। तो यही है पूरा मासिक चक्र। समझ में आया? यही है आपका कंसेप्ट। इसी तरह के बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए अभी फॉलो करें बायोलॉजी विंग्स।